नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त बिहार इलेक्शन से पहले सबसे तेजी से मुद्दा गर्म हो चुका है गोपाल खेमका। गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक, उनकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद तेजी से ये पूरी तरह से पूरे देश में सनसनी फैल गया। आखिर बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाती है कि बीजेपी सरकार जहां भी है कानून व्यवस्था बहुत बखूबी बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए साथ में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन में वहां पर सरकार है और सरकार होने के बाद इलेक्शन बेहद करीब है और इलेक्शन बेहद करीब होने के बाद भी स्थिति ये हो चुकी है कि इस वक्त मगध हॉस्पिटल के मालिक की हत्या कर दी गई। हत्या होने के बाद तेजी से पूरी तरह से वायरल हो गया। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि मगध के हॉस्पिटल के मालिक की हत्या को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ खुलासा, यानी सूत्रों की माने तो जेल में बंद कुख्यात अपराधी अजय नाम से बंद, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। गैंगस्टर अजय का नाम सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ही इनकी हत्या करवाई है। ये तो मामला हो गया हत्या का, लेकिन जो तेजी से इलेक्शन को लेकर के तेजी से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात आ रही है तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक बोल दिया कि मीडिया वालों तेल लगाओ। इतना बोलने में उनको सब्र नहीं हुआ तो इसके बाद उन्होंने मीडिया पर प्रहार करते हुए साथ में यह भी बोला, जब मेरी सरकार होती थी या मेरे जब पिता की सरकार होती थी तो स्थिति यह होता था, अगर कहीं एक चींटी भी मर जाती थी तो ऐसे सिचुएशन में अखबार वाले सबसे पहले पेज पर उस खबर को छाप देते थे। लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी हत्याकांड हो गया, हत्या को लेकर के एक भी खबर पहले पेज पर नहीं छपा है, तो इससे ये साफ तौर पर उन्होंने मीडिया पर ही नहीं सरकार पर भी प्रहार किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मोदी आका के आका अगर आएंगे तब भी लालू यादव नहीं डरे। अगर लालू यादव नहीं डरे तो मैं उनका पुत्र हूं, यानी तेजस्वी यादव, मैं भी नहीं डरूंगा। ये उनका बयान इस वक्त पूरी तरह से सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। लेकिन जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई है वो पूरी तरह से इस वक्त अगर देखा जाए तो सवाल बच चुका है नीतीश कुमार की सरकार पर, यानी सीएम नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया गया है। आखिर नीतीश कुमार की सरकार किस तरीके से फेल हो रही है ये साफ तौर पर साबित हो गया है। आखिर गोपाल खेमका की हत्या जो हुई है, मगध हॉस्पिटल के मालिक की जो हत्या हुई है, इसमें पूरी तरह से सरकार को फेल बताया जा रहा है। आखिर प्रशासन कहां है? प्रशासन पूरी तरह से फेल है। इतना ही नहीं, जब प्रशासन की बात आती है, प्रशासनिक रूप से बात आती है, जब शिक्षक भर्ती का आवेदन हुआ था तो शिक्षक भर्ती के आवेदन के दौर में तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में थे तो उस दौरान एक सफल भर्ती हुआ था और लगभग सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन, यानी सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर से वैकेंसी आती है टीचर की, लेकिन बिहार का पेपर लीक हो जाता है। तेजस्वी उस वक्त सरकार में नहीं रहते हैं, सरकार गिर जाती है। तो यह भी एक सवाल बच चुका है, आखिर नीतीश कुमार की सरकार कैसे फेल हो रही है? यानी एक तरफ प्रशासन से फेल, दूसरी तरफ एजुकेशन से भी फेल, यानी नीतीश कुमार को लेकर के सवाल बनता जा रहा है। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिहार इलेक्शन के ताजा अपडेट को लेकर के आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखते रहिएगा भारत एक सोच।